Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of Today. मार्जिन कॉल बैंक्स कट रेट्स टू बूस्ट प्रॉफिट्स। मार्जिन कॉल यहाँ पे बिल्कुल पॉइंटलेस है। बैंक्स का कुछ भी न्यूज आता है तो मार्जिन कॉल लिख देते हैं। बहुत ही बेसिक न्यूज भी है। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। आरबीआई ने क्या किया था अभी कुछ टाइम से, मतलब कुछ टाइम पहले उन्होंने रेट कट किया था। दूसरी बार लगातार उन्होंने रेट कट्स किए हैं 25 बीपीएस से। 25 बीपीएस मतलब 0.25% से उन्होंने अपना रेट कम किया है। रेपो रेट कम किया है। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, और वो लोन लोन के सेंस में नहीं होता, वो मनी सप्लाई के सेंस में होता है कि आरबीआई मनी सप्लाई मतलब इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना चाहता है या कम करना चाहता है। अब अगर आप किसी रेट पे किसी को लोन दे रहे हो और वो रेट आप कम कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका इंटेंशन जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ाने का है। बट सिंस सिर्फ 25 बीपीएस से ही किया है सिर्फ, तो इतना भी बढ़ाने का इंटेंशन नहीं है, स्टेबल रखने का इंटेंशन है। तो अब क्या हुआ कि बैंक्स को ये पता चल गया कि भाई लिक्विडिटी ज्यादा है मार्केट के अंदर, लोग पैसा है लोगों के पास। तो आप जो लोग अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं उसकी सप्लाई ज्यादा है। तो मतलब आप जो रेट्स हैं जो बैंक दे रहे हैं अगर वो कम भी कर देंगे तो हो सकता है आप लोग उतना ना दें और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो जाएगी। कौन से रेट्स की बात मैं कर रहा हूँ? जो बैंक्स आपको सेविंग्स और करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, वो अगर वो थोड़ा कम भी कर देंगे तो डिपॉजिट्स उतने फॉल नहीं करने चाहिए आइडियली, अगर लिक्विडिटी अच्छी है मार्केट के अंदर। तो अब क्या हो रहा है कि इन्होंने यही किया, जैसे ही आरबीआई ने रेट्स घटाए उन्होंने भी रेट्स घटा दिए। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक ने अपना रेट 25 बीपीएस से ही घटा के 2.75% कर लिया। बस एसबीआई का तो 2.7% चल ही रहा है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने रेट्स घटा दिए, तो उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था कि डिपॉजिट्स भी उतने कम नहीं होने चाहिए थे, ऐसा नहीं हुआ। डिपॉजिट्स कम हो गए। कासा जो कि आपका एक रेशियो होता है कि आपका बैंक के अंदर टोटल डिपॉजिट कितना है, जिसके अंदर एफडी भी आता है, टाइम डिपॉजिट्स भी आते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स भी आते हैं, और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी बैंक के लिए ये रेशो बहुत ज्यादा होता है तो उसको इंटरेस्ट तो कम देना पड़ेगा, बट ऐसा हो सकता है कि अगर वो बैंक के लोग जो हैं वो उनको ट्रस्ट खत्म हो जाए, ऐसी कोई न्यूज आ जाए कि वो बैंक खराब हो गया है, वो बैंक अपना लोन पे नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, या उसका लाइसेंस रिवोक हो जाए, तो जो उसके डिपॉजिटर्स हैं वो बहुत जल्दी अपना पैसा विड्रॉ करा सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे कोई विड्रॉ करने का लिमिटेशन नहीं होता। तो ये यही हुआ कि कासा रेशो जो एवरेज है पूरी इकोनॉमी के अंदर वो फॉल कर गया 39% से 22% पे। तो बेसिक न्यूज है, आपने रेट कट किया, आपका प्रॉफिट बूस्ट हो गया उसकी वजह से, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो गई और आपका डिपॉजिट्स कम हो गए। ग्रीन मोबिलिटी इज रेड फ्लैग इन गिविंग एचएनआईज बॉन्ड ब्लूज। मैं आपको इसको भी थोड़ा शॉर्ट में कवर करूंगा जल्दी जल्दी। ये क्या है? ब्लू स्मार्ट, आपको पता है ब्लू स्मार्ट एक ग्रीन मोबिलिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कैब्स है इनकी। तो इनका क्या था, इनके 100 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स सेल कराए थे डिफरेंट डिफरेंट फिनटेक कंपनीज ने। अब फिनटेक कंपनीज कहाँ से आ गई? तो ये कुछ कंपनीज हैं, जैसे आपका दिख रहा होगा आपको, डेट प्लेटफॉर्म यूबी, वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप सेंट्रिसिटी एंड रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग स्टार्टअप क्लब। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पे कंपनीज की लिस्टिंग आती है, जो छोटी छोटी ऐसे कंपनीज हैं जो अपने बॉन्ड्स को बेचना चाहती हैं, बट इतने भी बड़े टिकट इन्वेस्टर्स नहीं है, 100 करोड़ के बॉन्ड बेचने हैं तो आप बॉन्ड मार्केट के अंदर नहीं उतरेंगे, वहां पे लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, आप उस लिस्ट के अंदर आओगे ही नहीं। तो ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इसी कम्युनिटी के अंदर चलते हैं, जो स्टार्टअप कम्युनिटी आप बोल सकते हैं, उनके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिस्टिंग करवाई। और यूबी, सेंट्रिसिटी और क्लब ने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अपने पूरे रिपोजिटरी के थ्रू इनके काफी सारे बॉन्ड्स को सेल भी कराया। यहाँ पे लिखा है नंबर कितना कितना था। यूबी ने आपका 62 करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स इनके बिकवाए, फिर सेंट्रिसिटी ने 2.5 करोड़ एंड क्लब ने 8 करोड़ के इनके बॉन्ड्स बिकवाए। तो अब बट क्या हो रहा है कि सिंस ब्लू स्मार्ट, मैंने आपको कल भी बताया था, ब्लू स्मार्ट आउट ऑफ बिजनेस जा रहा है, उनको अपनी सारी जो कैब्स हैं वो उबर को देनी पड़ रही हैं, पूरा कैश स्ट्रैप्ड हो गया है। तो अब ये बॉन्ड्स के जो ऊपर क्वेश्चन है कि ये कैसे रीपे करेंगे, बैंकरप्सी के अंदर जाएंगे क्या, ये सब चीजें। क्या होता है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बैंकरप्सी में चले जाए, एटलीस्ट कुछ एसेट्स जो बचे हैं वो बिक के हमको पैसा मिल जाए, थोड़ा बहुत जो भी बचा है। बट
कंपनी वाइज या सेबी भी ये चाहता है कि कंपनी को थोड़ा और मौका देना चाहिए। ऐसे कंपनीज को अगर हम जल्दी से बैंकरप्ट करने लग गए तो फिर इंडियन कंपनी वालों को, मतलब जो ओनर्स हैं या जो ऑपरेट बिजनेस ओनर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस कम रहेगा कि सेबी या गवर्नमेंट भी हमको बैक नहीं करती है हमारे डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर। मूव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट चीप इंपोर्ट्स हर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेटेड बेसिकली इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज एज अ सप्लायर्स, इन सब की बात हो रही है। ये मतलब बनाई हुई टर्म है, ऐसा कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। बट मैं आपको इस न्यूज के लिए बहुत मेरे को बैकग्राउंड देना पड़ेगा। क्या हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पास हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आर रेगुलेटरी मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज। दिस इज टू प्रिवेंट इंपोर्ट ऑफ लो क्वालिटी एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स। मतलब कि आप जो गुड इंपोर्ट करते हैं और अपने यूज करते हैं, उसकी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा, BIS टाइप का एक उसका स्टैंडर्ड होगा। ये आपका सारा QCOs हैं जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए हैं, और इनका आप देख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इन्होंने कि ये स्टैंडर्ड के थ्रू अगर आप पास होते हैं तभी आप वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। बट अभी होता क्या था, इससे पहले ये सारे गुड्स CRO स्कीम 2 के अंदर थे, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि हाँ, ये सारे जो भी हम गुड्स मंगा रहे हैं वो मतलब एक कंफॉर्मिटी के उसके अंदर है, मतलब एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, उसका आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता था। सेल्फ डिक्लेरेशन का लॉजिक ये होता है कि आपको पता है वो गुड उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फालतू में उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी हमको चाहिए भी नहीं, हमको बहुत ही मिनिमल उसका यूज करना है, और वो एक लिमिटेड क्वालिटी के अंदर हमको मिल रहा है, वो हमारे लिए चल जाएगा। तो आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि हमारे लिए दिस वर्क्स। तो अगर कोई फिर कंप्लेंट करता है तो फिर आपको यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। बट सिंस आपको पता है कि वो उतना ही यूज है उस प्रोडक्ट का, तो आप उतना सेल्फ डिक्लेरेशन कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। बट अब क्या कर दिया, अब इन्होंने एक सेट स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि QCO सेट कर दिए। तो अब जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो चाइना से एक्सपोर्टर्स हैं, और जो और यहाँ पे लिखे हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया से जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आगे कॉस्ट ट्रांसफर भी होगी, ऐसा नहीं वो बियर कर लेंगे। तो ये इंडस्ट्री को हो सकता है हर्ट कर दे, इसीलिए लिखा है कि मूव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट चीप इंपोर्ट्स। मतलब इन्होंने इंटेंशन तो इसका ये था कि चीप इंपोर्ट्स ना हो, फालतू गुड्स ना आए इंडिया के अंदर, बट इनका जो वे है वो गलत हो गया। इन्होंने अब ये हर्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेटेड को। थोड़ा जल्दी कवर करते हैं, मैं शायद बहुत टाइम दे रहा हूँ आज। PM मोदी एंड मस्क टॉक टेक कोलैब। बहुत ही बेसिक जनरल न्यूज। PM मोदी एंड मस्क ने ट्विटर पे ही बात की है, हम सबको दिखी थी कल बात कि भाई क्या क्या कोलैबोरेशन हो सकता है US और इंडिया के बीच में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता तो इलॉन मस्क एक डिपार्टमेंट हेड करते हैं US का, ये ट्रम्प के आने के बाद, जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी और डोज। बिग रीजिग मतलब रीशफलिंग हो गई है। कई सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर ब्यूरोक्रेसी साइड से नए नए सेक्रेटरीज बना दिए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी साइड से क्या होता है, जो UPSC वगैरह देके लोग आते हैं, और मतलब बेसिकली एक होता है मिनिस्ट्री साइड ऑफ एवरी मिनिस्ट्री साइड होता है, मतलब जो पॉलिटिक्स वाला होता है, गवर्नमेंट वाला जो साइड होता है। एक होता है ब्यूरोक्रेसी मतलब जो ऑफ कोर्स ये पेपर दे के आए हैं लोग, और जो एक्चुअली में मतलब काम करते हैं वो लोग वही होते हैं। डिसीजन मेकिंग भी काफी सारा वही रहता है, और हर इंडस्ट्री हर क्या कहते हैं मिनिस्ट्री के अंदर दोनों साइड से लोग होते हैं, गवर्नमेंट साइड से भी लोग होते हैं और ब्यूरोक्रेसी साइड से भी लोग होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिशफलिंग हो गई है, नया कॉमर्स सेक्रेटरी आ गया है, नया रेवेन्यू सेक्रेटरी आ गया है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी आ गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का भी सेक्रेटरी आ गया है। बट वो अभी OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नाम से लिखा हुआ है, क्योंकि जो करंट DEA सेक्रेटरी हैं वो जून 30 को अपना सुपरएनुएट कर जाएंगे। सुपरएनुएट मतलब होता है रिटायर विद पेंशन करना। राजेश अग्रवाल ये भी आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नए सेक्रेटरी हैं। तो 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर नए नए सेक्रेटरीज आ गए हैं। शेडिंग वेट में नो लॉन्गर भी प्रिकली इशू। बहुत ही बेकार न्यूज एक्चुअली, मतलब लिखा है कि एक ओरल ड्रग आ गई है फैट लॉस के लिए। लोग जो कि नीडल फोबिया है, जिनको नीडल्स नहीं लगवाते हैं, एक्चुअली मैं नहीं कवर करूंगा, इसके आगे आप पढ़ सकते हैं चाहे। ट्रम्प एंड केओस अ मैच मेड इन हेवन। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल पॉइंटलेस बात मतलब न्यूज है। अगेन इसमें क्या लिखा है कि ये जो ट्रम्प ने किया है अभी
कि जो भी इंडिकेटर्स इसको दिख रहे थे कि मतलब ट्रेड, एक्चुअली छोड़ो, मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि ट्रम्प ने जो भी किया है उसको हम केस स्टडीज और क्लासरूम डिस्कशन के अंदर पढ़ने वाले हैं आज के टाइम पे, ऐसा इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं, तो अब चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे चलते हैं, अब थोड़ी और न्यूज है इंपॉर्टेंट। तो हाँ, इन्वेस्टर्स शुड कट यूएस पोजीशंस, फेवर यूरोप, चाइना, इंडिया। वुड आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जेफरी एक बहुत बड़ा फर्म है, मैं बेसिक बताता हूँ, ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट है वहां के ये क्रिस वुड, बहुत ही नाम तो है इनका, और ऐसा ही होता है, ये बड़े नाम वाले लोग कुछ भी बोल देते हैं, फिर रिसेशन आ जाता है धीरे धीरे करके। इन्वेस्टर्स शुड कट यूएस, इन्होंने क्या बोला है कि यूएस पोजीशंस आपको कट करनी चाहिए, यूरोप, चाइना, इंडिया के डेवलपिंग मार्केट्स में फेवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर भी वीकन कर रहा है, ट्रेजरी यील्ड्स भी कम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है वहां पे। और दूसरी बात कि ये जो इन्होंने टैरिफ इम्पोज कर दिया है वो कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी मतलब यूएस के लिए भी दिक्कत है उस टैरिफ की वजह से। निपॉन एमएफ पोर्टल येट टू बी रिस्टोर्ड आफ्टर साइबर अटैक, निपॉन एमएफ पोर्टल के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। आप आज की डेट में पोर्टल के थ्रू जाके अपना इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं कर सकते और इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे एक मैं स्टार्ट दे देता हूँ। निपॉन म्यूचुअल फंड टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है। ये ग्रो मैनेजमेंट की लिस्ट है, बट आप इसमें देख सकते हैं AUM लिखा हुआ है और 4th नंबर पे जो AUM है वो कम है 5th नंबर से। ये मैंने थोड़े दिनों पहले भी लिस्ट देखी थी, तब भी ये एरर हो रखा था। तो ये सारे टॉप म्यूचुअल फंड्स इंडिया के अंदर आते हैं, SBI, ICICI, HDFC, फिर निपॉन, फिर कोटक, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें यही वाली लाइन पढ़ लेते हैं, काफी अच्छे से लिखा है। क्रिसिल से 0.25% of 7,200 rated firms, mostly exporters with at least 25% revenue share from US, may face marginal impact। मतलब इंडिया के ऊपर क्वेश्चन था, ऑब्वियस सी बात है कि आप ये जो टैरिफ का ये सब हो गया, इसके बाद क्रेडिट क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो बढ़ गई, अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो क्रेडिट क्वालिटी डिक्रीज करती है। तो अनसर्टेनिटी बढ़ने के बावजूद भी क्रिसिल ने ये बोला है कि 0.25% सिर्फ ऐसी कंपनीज हैं आउट ऑफ 7,200 फर्म्स जिनके ऊपर फर्क पड़ेगा, वो भी मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि उनका 25% से ज्यादा शेयर यूएस से आता था रेवेन्यू का, तो ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ेगा। बट मार्जिनल इम्पैक्ट भी इसलिए बोला गया है क्योंकि सिर्फ 10% ही टैरिफ लगाया है। So thank you so much. You can join our Telegram group for this newspaper PDFs, videos and more. Thank you so much.